नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में। हमसे कई सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ओपन पोर्स कैसे हटा सकते हैं या फिर ओपन पोर्स को बंद करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओपन पोर्स को कैसे ठीक करें, ओपन पोर्स क्यों होते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और इसके इलाज में क्या क्या फेस वॉशेस, क्या क्या क्रीम्स और कौन से लेज़र्स या ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन पोर्स होते क्या हैं। हमारी स्किन में नॉर्मली भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स का फंक्शन ये होता है कि इन पोर्स के थ्रू जो हेयर हमारी स्किन में ग्रो करते हैं, चाहे वो बेबी हेयर हो या थिक हेयर हो, वो स्किन से बाहर आते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी स्किन ऑयल बनाती है, जहाँ पे भी हेयर होते हैं वहाँ पर उसके पास ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो उन ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल निकलता है वो भी स्किन से बाहर आ पाता है इन पोर्स के थ्रू। यही पोर्स जब इनलार्ज्ड हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो इनको कॉमनली लोग ओपन पोर्स कहने लग जाते हैं, जबकि ये पोर्स हमेशा ही ओपन होते हैं हर किसी में। बट कुछ पेशेंट्स में जब ये पोर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लोग इनको ओपन पोर्स के नाम से नॉर्मली बुलाते हैं। कई बार लोग एक्ने स्कार्स को भी ओपन पोर्स के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं। एक्ने या पिंपल्स के बाद होने वाले स्कार्स में आप देखेंगे कि वो उसी जगह पर होगा जहाँ पर पिंपल्स होंगे। यानी अगर आपकी चीक्स पे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो चांसेस हैं कि एक्ने स्कार्स भी उसी जगह पर आपको नज़र आएंगे। अब एक्ने स्कार्स के कई प्रकार होते हैं। इनमें से एक प्रकार है जिसमें एक वी शेप्ड डिप्रेशन बनता है स्किन में, जिसे आइस पिक स्कार्स के नाम से जाना जाता है। ये आइस पिक स्कार्स ओपन पोर्स के साथ देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन पोर्स होते क्यों हैं। ओपन पोर्स होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एजिंग। तो हमारी स्किन में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ बदलाव होते हैं। नॉर्मली हमारी स्किन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कोलाजन या इलास्टिन नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन्स थ्रेड की तरह होते हैं, धागे की तरह होते हैं, जो कि स्किन की भीतरी परतों में होते हैं। ये फाइबर्स बढ़ती एज के साथ बनना स्किन में कम हो जाते हैं। तो जब ये फाइबर्स कम हो जाते हैं तो स्किन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो ये पोर्स हैं जो नॉर्मली हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं थोड़े से बड़े नज़र आने लग जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है ओपन पोर्स होने का जीन्स। तो अगर आपकी फैमिली में या आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में किसी को ओपन पोर्स की टेंडेंसी है तो हो सकता है आपकी स्किन में भी ओपन पोर्स डेवलप हों। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्मोन्स। तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं जब ये स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन को ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि ऑयल ग्लैंड्स जो स्किन में होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जब स्किन ज़्यादा ऑयल बनाने लग जाती है तो जो ये पोर्स हैं जिनके थ्रू ये ऑयल बाहर आता है, ये पोर्स भी बड़े हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल्स में ही हो, फीमेल्स में भी कुछ मात्रा में मेल हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण फीमेल्स में मेल हार्मोन्स ज़्यादा भी बनने लग जाते हैं नॉर्मल से, तो उस कारण से भी ये हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है बालों का थिक होना। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन पोर्स के थ्रू ही हमारे हेयर स्किन से बाहर आते हैं। तो अगर आपके हेयर थिक हैं उस एरिया में तो पोर साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण होता है सन डैमेज। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक सन में रहते हैं बिना सनस्क्रीन के, सन एक्सपोजर होता है, तो उस सिचुएशन में धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपकी स्किन धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाती है। इससे स्किन में इलास्टिन नाम का जो फाइबर है, जिनकी मैं बात कर रहा था कि जो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलास्टिन जैसे थ्रेड लाइक फाइबर्स जो हैं वो कम बनने लग जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो तो इसकी वजह से भी जो स्किन की इलास्टिक टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से पोर साइज़ छोटा रहता है, वो चली जाती है। उसकी वजह से स्किन का पोर साइज़ ज़्यादा नज़र आने लग जाता है। अब हम बात करते हैं ओपन पोर्स के इलाज के बारे में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ओपन पोर्स के लिए बेस्ट क्रीम्स, बेस्ट फेस वॉशेस कौन से होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सनस्क्रीन का रेगुलर यूज़। तो अगर आपको ओपन पोर्स हैं या ओपन पोर्स डेवलप होने की टेंडेंसी है तो आपको सनस्क्रीन डेली लगाना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने से, जैसे मैंने बताया, सन डैमेज कम होगा और आगे ओपन पोर्स के डेवलप होने की चांसेस कम हो जाएंगे। सनस्क्रीन के लगाने में कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1 कि बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। उसके अलावा दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन रिपीट लगाना चाहिए। सनस्क्रीन का अमाउंट थोड़ा सा जेनरसली लगाइए, थोड़ा ज़्यादा लगाइए। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स बहुत कम सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। जो SPF आप यूज़ कर रहे हैं सनस्क्रीन का, वो मिनिमम 19 यानी 19 हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश से हमारा मकसद ये होता है कि हमारी स्किन से ऑयल और डर्ट निकल पाए।
तो जब भी हम फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ये नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो हम ना हटाएं। ज़्यादा ऑयल हट जाने से प्रॉब्लम ये होती है कि स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट हो जाती है। तो अगर आप स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत हार्श फेस वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप बार बार फेस को वॉश करते हैं, इन चीज़ों से स्किन के नेचुरल ऑयल्स बहुत कम हो जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई होने लग जाती है। इसकी वजह से स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे ओपन पोर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है यूजुअली, तो आप जेंटल क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें फेस को क्लीन करने के लिए। सेकेंड चीज़, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो सिचुएशन में आप ऑयल रिमूविंग फेस वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑयल रिमूविंग फेस वॉशेस में यूजुअली अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये सभी एसिड्स स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं, यानी कि स्किन के जो डेड सेल्स हैं या पोर्स में अगर कोई डेड सेल्स हैं या डर्ट है उनको हटाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ कुछ एसिड्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड स्किन में जो ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जानना चाहते हैं कि टोनर्स या एस्ट्रिंजेंट्स का इस्तेमाल कैसा रहता है स्किन पोर्स के साइज़ को रिड्यूस करने में। तो ये इफ़ेक्टिव देखे गए हैं, एटलीस्ट टेम्परेरली। आप अगर टोनर्स का या एस्ट्रिंजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं स्किन पर तो ये स्किन के पोर साइज़ को टेम्परेरली कम कर देते हैं। बट अगर आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं, और जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो इसलिए आपको इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। शायद सप्ताह में 1 से 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका यूज़ आपको अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसका इस्तेमाल थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मली भी ड्राई रहती है तो इनके लगाने से और ज़्यादा ड्राई हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। इसके अलावा जो भी आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। ऑयल बेस्ड मेकअप्स या कोमेडोजेनिक मेकअप्स जो हैं वो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करें उसमें देख लें कि उसमें नॉन कोमेडोजेनिक मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा मेकअप को बहुत लंबे समय तक ना पहने, इसको आप रिमूव कर दें जितना जल्दी हो सके। अब बात करते हैं मेडिकल थेरेपी के बारे में, जो कि ओपन पोर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स यानी विटामिन ए से मिलती जुलती मेडिसिन जो कि स्किन के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। ये मेडिसिन कई प्रकार की होती हैं। जो स्किन में लगाने की क्रीम्स होती हैं उनमें यूजुअली एडाप्लिन या ट्रेटिनोइन नाम की मेडिसिन आपको दिखेगी। ये मेडिसिन स्किन की जो ऊपरी परतें हैं उनको भी इम्प्रूव करती हैं, फाइन लाइंस को कम करती हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो स्किन की भीतरी परतें हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन होता है, उसको भी बेटर करती हैं, कोलाजन को डैमेज होने से बचाती हैं। तो इसकी वजह से ये पोर्स के साइज़ को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ रेटिनॉइड्स जो होते हैं वो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, जिससे कि आपका पोर साइज़ थोड़ा सा कम हो सकता है। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ, यानी कि स्किन में इरिटेशन होना, रेडनेस होना, ये कॉमनली देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी लगाने के लिए सेफ़ नहीं होती हैं, तो इसको डॉक्टर्स की सलाह के साथ लगाएं तो बेहतर रहता है। इसके अलावा केमिकल पील्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ओपन पोर्स को ट्रीट करने में। तो केमिकल पील्स माइल्ड फ्रूट एसिड्स होते हैं, जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली पील है, सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ होती है। तो इसमें एक लिक्विड जिसमें फ्रूट एसिड्स होते हैं उसको आपके फेस पर लगाया जाता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसको वॉश कर दिया जाता है। इससे कोलाजन के रिपेयर होने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ स्किन की रीमॉडलिंग होती है, तो ओपन पोर्स का साइज़ थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके साथ में कभी कभी विटामिन सी को भी कंबाइन किया जाता है। विटामिन सी भी कोलाजन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीरम के तौर पर भी विटामिन सी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब बात करते हैं और मेडिकल थेरेपीज़ के बारे में। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो स्पाइरोनोलैक्टोन और सिप्रोटेरॉन ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, बट ये तभी दी जाती हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस एक्चुअली प्रेजेंट है, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं होता है। इन सभी दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में जिनकी मदद से आप स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स काम कैसे करती हैं। तो फ्रैक्शनल लेज़र्स यानी कि फ्रैक्शनल CO2 और फ्रैक्शनल अर्बियम याग, माइक्रो नीडलिंग यानी डर्मापेन और डर्मा रोलर, और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सभी एक जाली के जैसे पैटर्न में आपकी स्किन को छोटे छोटे एरियाज़ में इंजर करती हैं। अब ये जाली के जैसा पैटर्न होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बीच में इंटरवीनिंग नॉन ट्रीटेड स्किन है वो
हेल्प करती है ट्रीटेड स्किन की रिकवरी में, जिससे कि रिकवरी बहुत जल्दी 3 से 5 दिन या 7 दिन में आपकी स्किन फिर से रिकवर कर जाती है। तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा है। तो इस तरीके से ट्रीट करने से ये होता है कि हम अपनी स्किन को छोटे छोटे एरियाज़ में इंजरी पहुंचाते हैं। जब ये इंजरी पहुंचती है तो स्किन उसको रिपेयर करने के लिए नए कोलाजन बनाने की कोशिश करती है। ये नया कोलाजन स्ट्रांग होता है और बेटर होता है पुराने कोलाजन के कंपैरिजन में, तो इससे पोर साइज़ धीरे धीरे करके छोटा नज़र आने लग जाता है। इन सभी ट्रीटमेंट्स में यूजुअली 4 से 6 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको कि 1-1 महीने के गैप में किया जाता है। इन ट्रीटमेंट्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडनेस, जो कि जैसे मैंने बताया 5 से 7 दिन तक चल सकती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जिनकी ऑलरेडी डार्क स्किन है, उनमें डार्क स्पॉट्स होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसके साथ में हो सकता है आपके डॉक्टर आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम्स भी दें। अब बात करते हैं कार्बन पोर लेज़र के बारे में। इस प्रोसीजर में आपके फेस के ऊपर एक ब्लैक कलर का कार्बन लोशन लगाया जाता है, जिसको लगाने के बाद ये लोशन धीरे धीरे करके पोर्स में इकट्ठा हो जाता है। जो एक्सेसिव लोशन होता है उसको हटाने के बाद आपकी स्किन को एक लेज़र से ट्रीट किया जाता है। तो ये लेज़र जो है ये स्पेसिफिकली ब्लैक कलर को टारगेट करती है। तो क्योंकि ये ब्लैक कलर का लोशन आपके पोर्स में इकट्ठा होता है, तो ये लोशन वहाँ पर हीट अप हो जाता है। इस हीट अप होने से फिर से स्किन में थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस इंजरी के कारण स्किन अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करती है, जिससे नया कोलाजन बनता है और पोर साइज़ छोटा हो सकता है। कार्बन पोर थेरेपी बहुत कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट्स में से एक है। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी होती है और इसके करने के बाद यूजुअली 1-2 दिन तक ही रेडनेस रहती है और थोड़ी बहुत पीलिंग होती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे डार्क स्पॉट्स भी स्किन में कम होते हैं। तो इन सब ट्रीटमेंट्स में से मेरी पर्सनल ओपिनियन में कार्बन पोर थेरेपी और फ्रैक्शनल लेज़र्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखे हैं। इन सब ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स भी यूजुअली लॉन्गर लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू टोनर्स, एस्ट्रिंजेंट्स और बाकी सब ट्रीटमेंट्स के मुकाबले। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट, क्रीम्स, फेस वॉशेज़ सभी के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ चीज़ को मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.